एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा और इस वीडियो से पहले भी आपने वीडियोस बहुत सारे देख लिए होंगे अब तक। दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन से संबंधित आपके सामने मैं हाजिर हूं, उससे संबंधित बातें की जाएंगी। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सिलेबस में क्या कुछ चेंज हुआ है, सिलेबस में अब क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमें देने हैं, कैसे तैयारी करें इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे। भाई एक तो गड़बड़ बात ये हो गई कि बहुत कम टाइम आपको मिला है। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो क्या है दिल्ली जुडिशरी का सिलेबस पूरा और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एलएलबी पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लास्ट टाइम क्या है अप्लाई करने का, कब से ओपन है विंडो, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बातें आपके सामने रखी जाएंगी। सिलेबस रखे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी बताया जाएगा आपको। और अगर आप नए हैं बिल्कुल जुडिशरी के फील्ड में या दिल्ली जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कि मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चों के हमारे पास आते हैं रिक्वेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट दिल्ली जुडिशरी पे बेस्ड है कि नहीं आपके पास। बिल्कुल मॉक टेस्ट आपको सारे मिलेंगे, सारे सारे मतलब पिछले 4-5 साल के हमने लगाए हुए हमारे वेबसाइट पे, जुडिशियल अड्डा की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहां पे, लिंक पे क्लिक करिए, मॉक टेस्ट आराम से दीजिए, तैयारी अपने आप को असेस करिए कितनी तैयारी है आपको और भी क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। इस एक महीने में आगे चर्चा किया जाएगा। आगे आपकी स्क्रीन दिखेगी, इसी वीडियो में स्क्रीन दिखेगी, आपको सिलेबस पहले मैं बता देता हूँ और बातें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको और सारी बातें बताई जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक जरूर देखिए पूरी चीजें समझने के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये पब्लिक नोटिफिकेशन है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जो वेबसाइट है वो है www.delhihighcourt.nic.in। इस पे जाके आप देख सकते हैं। फटाफट आइए आते हैं, आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक तो हमें ये जानना है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला है दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो बात पता चलता है हमारे पास कि 53 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 44 एग्जिस्टिंग है, 9 एंटिसिपेटेड है। अब वैकेंसी तो ठीक है, कम नहीं कह सकते, ज्यादा भी नहीं कह सकते, जनरल के लिए ठीक ठाक है वैकेंसी। दिल्ली जुडिशरी के हिसाब से ऐसे ही वैकेंसी आती है हमेशा। अब हमें देखना है कि स्टेजेस कितने होते हैं। तो बखूबी आपको पता है 2 स्टेजेस होते हैं, एक प्री एग्जाम होते हैं, एक मेंस एग्जाम होते हैं, देन इंटरव्यू भी होता है। तो प्री एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? बिल्कुल जी है, 25% निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो आपको ये पता चल गया। मेंस एग्जामिनेशन होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद वाइवा वोस होगा। एग्जामिनेशन कब तक होने के चांसेस हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बताया संडे में 10 दिसंबर 2013 को है, 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक। अब ये पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी असमंजस है, कंफ्यूजन है, डिलेमा है। डिलेमा इसलिए है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में ही पहले वीक में नेट और जेआरएफ का भी एग्जाम है, क्लैट के भी एग्जाम है। तो क्लैश तो एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब टाइम अगर देखा जाए तो एग्जाम है बहुत, क्लैट के एग्जाम, नेट जेआरएफ के एग्जाम हो जा रहे हैं। तो 1% या आप कह लीजिए 5% ये एक्सपेक्ट तो आप कर सकते हैं कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए एग्जामिनेशन, लेकिन ये समझिए कि फाइनल ही है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज कभी पोस्टपोन नहीं मैंने देखा होते हुए, लेकिन ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो पोस्टपोन हो जाएगा। इतना भी हमें पता है कि टाइम आपको कम मिला है, 1 महीने का टाइम मिला है मोटा मोटा। तो ठीक है, अब इसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते या कर सकते, बस इतना है कि हम उस पर्सपेक्टिव में अपनी तैयारी रख सकते हैं, उसी अप्रोच से तैयारी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, और दिल्ली जुडिशियल मतलब सिविल जज जूनियर कैडर के हिसाब से ये सैलरी बहुत अच्छी है, और जगह तो कम ही है। और ये सब बाकी आप जानते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ए पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, और ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं है तो आपको कम से कम ग्रेजुएट इनका होना चाहिए, आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 के हिसाब से, जिसमें आप एडवोकेट बन सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि लॉ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 32 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज है 32 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम कहां से लेना है, बहुत इसमें भी कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं आपको। देखिए आज 7 नवंबर है, मान लिया 7 नवंबर को आपको 32 साल एक्सपायर हो गए, मतलब आप 32 साल से ज्यादा भी हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन एलिजिबल हो गए, तो आप भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको देखना है कि 1 जनवरी 2023 को मेरी उम्र कितनी थी, मेरी एज कितनी थी। तो आप
कैलकुलेट कर लो, अगर 1 जनवरी 2023 को आप 31 साल के थे, 30 साल के थे या 31 साल कुछ महीने के थे, 32 साल के नहीं थे, तो आप एलिजिबल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आज के दिन पे आप 32 साल के हो या नहीं हो। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन थी। बाकी ये एग्जामेशन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप देख लेना, 5 साल का एग्जामेशन मिल जाता है, SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि फिर 37 साल की उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी। और ऐसे ही PWD में इन्होंने कुछ एग्जामेशन दिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इन्फॉर्मेशन। आज से ये ओपन हो गया है, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो फाइलिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आपका 22 नवंबर है। 22 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे? डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ये सब बातें। और ये नॉन रिफंडेबल है। जनरल के लिए थोड़ा इन्होंने फीस ज़्यादा रखी है, ये मुझे नहीं पच रहा है, 1500 बहुत ज़्यादा हो गया जनरल के लिए। वहीं पे 400 रुपये जो है SC ST के लिए इन्होंने रखा है। अब 400 1500 में बहुत ज़्यादा गैप हो गया। भाई जनरल के लिए आप 1000 रख देते, तो ये बात मेरे समझ के परे है। बाकी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बातें बस बता रहा हूँ। इस तरीके से बाइफर्केशन है वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जनरल के लिए एग्जिस्टिंग 28 है और एंटिसिपेटेड है 6, और SC के लिए 2 है और 3 है। इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। टोटल मिला के 53 वैकेंसीज इन्होंने कर दिए हैं, तो ये आप वैकेंसीज देख सकते हैं। बाकी ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है भाई। सिलेबस को जानने के लिए देखिए, हमारी वेबसाइट पे आपको इस तरीके से कुछ वेबसाइट PDF मिल जाएगा। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सिलेबस आप किसी भी DGS का ही सिलेबस नहीं, किसी भी स्टेट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल जज के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे आपको लगाया गया, ये कुछ इस तरीके से हमने वहाँ पे लगाया है। नीचे जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच आपको कम दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लियर कट चीजें दिख जाएंगी। देखिए, सबसे पहली चीज जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। यहां से मैं बता देता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। निगेटिव मार्किंग मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पहला जो टॉपिक रहेगा लीगल, जनरल लीगल नॉलेज। पहले ये थोड़ा सा वास्ट था, अभी थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर दिया इन्होंने, आपके लिए आसानी हो गई है। पहले जनरल नॉलेज कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी क्या है, जब भाई लीगल नॉलेज है, लीगल नॉलेज इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप देख लो, लीगल कुछ डेवलपमेंट हुए हमारे देश में पिछले 6 महीने से लेके अब तक का, तो वो आप गो थ्रू कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने जितने जजमेंट पारित किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं, वो आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ लेना। आप बेसिकली आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रट लेना। एक सब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहाँ से भी आप मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको सिलेबस ऑफिशियल वहां पे नहीं दिया होगा, लेकिन इंग्लिश में अमूमन मान के चलिए कि ये सारे आपको पढ़ने, तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। इंग्लिश में आपको इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पैरा जंबल, सिनोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, अनसीन पैसेज से जाना कि दे सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश वाला भाई देख लेना, आप संभाल लेना, तो वो सब सारी बातें आपको वहां से मिल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CPC, CRPC, IPC, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा। और आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट, सारे हो गया। लिमिटेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, पॉक्सो हो गया, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। दीज आर दी 14 टॉपिक्स, या आप कह लीजिए 14 एक्ट्स है। 14 एक्ट्स तो नहीं, उनमें से जनरल लीगल नॉलेज और इंग्लिश हो गया हमारा, 200 नंबर के हैं। इसी में आपको झंडे गाड़ने हैं। अभी भी आपके पास 1 महीना है। जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो बिल्कुल स्किप ना करें, ये सोच के कि तैयारी नहीं है, एटलीस्ट आप तैयारी करिए। आने वाले दिनों में राजस्थान, MP जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपका ये निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तब भी आप दोनों हाथ आपके लड्डू में, लड्डू है दोनों हाथ आपके, क्योंकि RGS का आएगा तब तक आपका IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तो कम से कम पॉक्सो, ये सब तो तैयारी हो जाएगी ना। तो आपका लॉस नहीं है तैयार करने से। अगर आप तैयारी करेंगे तो लॉस नहीं है, ये दिल्ली में नहीं हुआ तो कहीं और होगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, आप तैयारी बरकरार रखो, अपनी तैयारी कंटिन्यूएंस में रखो। आप हताश मत हो कि 1 महीने का टाइम मिला। मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें, तो जनरल लीगल नॉलेज 100 मार्क्स के हैं, और इसी में 150 मार्क्स के सेकंड सेक्शन होगा जो लैंग्वेज का होगा, जिसमें एस्से, ट्रांसलेशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आएंगे। तो टोटल मिला के पहला जो पेपर आपका मेंस एग्जामिनेशन का होगा वो 250 नंबर का होगा, 250 मार्क्स के होंगे। सिविल लॉ का पेपर एक होगा 200 नंबर का, जिसमें आप ये सब एक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपका सिविल लॉ 2 पेपर होगा 200 मार्क्स का, ये देख सकते हो। उसके बाद 4th क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा क्रिमिनल लॉ का, जो भी 200 का होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन आपका 250, 200, 200, 200, दीज आर दी क्वेश्चन पेपर। 4 क्वेश्चन पेपर होंगे मेंस में, और इस तरीके से आपको अचीव करना होगा। बाकी मैं डिटेलिंग बहुत ज्यादा इस पे नहीं कर रहा हूँ। और भी कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश में सर होते हैं कि हिंदी में होते हैं, भाई इंग्लिश में ही होते हैं, DGS के इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी का इसमें चक्कर नहीं है। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर वाला नहीं होता, यहाँ पे आपको पेपर देते हैं, मार्कशीट नहीं होता यहाँ पे। आपको वो देंगे, हार्ड कॉपी देंगे, पेपर देंगे और मार्कशीट देंगे, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यहाँ ऑनलाइन नहीं होता। तो ये भी आप प्लान करके आइएगा। और
अच्छा, लास्ट टाइम कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था कि बड़े बच्चों, आपका क्या होगा जनरली ना कि आपको लगेगा आपको कम टाइम मिला, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, मैं आपको बता दूं, और आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको लगेगा कम टाइम पड़ गया, तो आपको जब पेपर मिलेगा ना, वो कहेंगे कि अभी खोलिएगा मत, अभी आप अपना फिल करो, कॉपी फिल करो, ये करो, नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, ये सब। तो आप क्या करना, उसी टाइम पीरियड में 10 मिनट में ना आप पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ पाओगे फटाफट। जैसे ही आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन आगे रहोगे सबसे आप। तो ये टेक्टिक्स जो है अपनाना आप, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो एक्सपीरियंस किया रहेगा वही आपको बता पाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं आप लेके बैठे हो नाम रोल नंबर फिल करो, नाम रोल नंबर तो लास्ट में फिल कर सकते हो आप, उसके लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। आप 1-2 मिनट ज्यादा भी लेके भर लोगे तो आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, लास्ट में भी कर सकते हो। लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि 200 क्वेश्चन आपको करने ही करने, छूटना नहीं चाहिए आपको। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, जो जो इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से लगा। बाकी आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, एमसीक्यूज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट्स चाहिए, एस्से राइटिंग चाहिए, जजमेंट राइटिंग चाहिए, मोस्ट वेलकम, प्रिसाइज राइटिंग चाहिए, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फटाफट आप तैयारी करना शुरू करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इन सब के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और आने वाले और दिनों में और वीडियोस अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया।